हेलो एवरीवन। सो हम लोग हैं ग्रीस में। Hey, hi everyone. So welcome back to my channel. आज हम एथेंस के एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क एक्रोपोलिस की तरफ जा रहे हैं। एक्रोपोलिस ग्रीस की हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है और इसी वजह से हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं कि वहाँ ऐसा क्या है और हमारा एक्सपीरियंस आज का कैसा रहता है। तो लीजिए हम एक्रोपोलिस बेस एरिया तक पहुँच गए हैं। यहाँ से हिस्टोरिक साइट की पहली झलक मिलती है। एक्रोपोलिस तक पहुँचने के लिए थोड़ी चढ़ाई तो चढ़नी पड़ती है। ट्रूली स्पीकिंग यार, मई की धूप में वॉक मेरे लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग तो हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ना, आई वॉज़ मोर एक्साइटेड। और अगर मैं एक्रोपोलिस की बात करूं तो एक्रोपोलिस को एक मॉन्यूमेंट कहना गलत होगा, क्योंकि ग्रीस के इतिहास में और सिविलाइजेशन का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। रास्ते भर पुराने स्टोन पाथवेज और आसपास का ये एटमॉस्फेयर एक अलग ही वाइब दे रहा था। एक्रोपोलिस म्यूज़ियम, जी हाँ, एक्रोपोलिस विज़िट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है इसे। इस म्यूज़ियम में एंशिएंट ग्रीस से जुड़ी हुई कई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को और स्कल्पचर्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। म्यूज़ियम के डिज़ाइन की बात करें तो वो काफ़ी मॉडर्न है, पर अंदर जाते ही आपको हिस्ट्री का एहसास होने लगता है। अगर आप भी हिस्ट्री और कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये जगह डेफिनेटली पसंद आने वाली है। हमने भी यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया और काफ़ी अच्छी चीज़ें देखी। म्यूज़ियम देखने के बाद हम भी उस पॉइंट पर पहुँचने वाले थे जहाँ से लोग एक्रोपोलिस की टॉप की तरफ की चढ़ाई शुरू करते हैं। जी हाँ, देखने में ये चढ़ाई काफ़ी टफ लग रही थी। हम भी कुछ देर यहीं खड़े रहे और सोच रहे थे कि ऊपर जाएं या नहीं। काफ़ी धूप थी और वॉक भी काफ़ी थी, इसलिए काफ़ी देर डिस्कशन में ही निकल गया और फिर हमने डिसाइड किया कि टॉप पर नहीं जाएंगे और आसपास ही एक्सप्लोर करेंगे। जब हम यहाँ खड़े थे तो किसी ने हमें एक इंटरेस्टिंग सी सजेशन दी। उन्होंने बताया कि थोड़ा आगे चलने पर एक ऐसा व्यू पॉइंट है जहाँ से एथेंस की पूरी सिटी का ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। हमें ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए हमने सोचा कि एक्रोपोलिस के टॉप पर जाने की जगह इसी व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं। और कुछ ही मिनटों बाद हम उस व्यू पॉइंट पे पहुंच गए जहां के लिए हमें सजेस्ट किया गया था। अच्छा हुआ हम लोग एक्रोपोलिस टॉप पर नहीं गए, नहीं तो ये हिडन व्यू पॉइंट हमसे मिस हो जाता। हेलो एवरीवन। सो हम लोग हैं ग्रीस में और इस टाइम मैं आई हूँ एक्रोपोलिस में। एक्रोपोलिस की चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी थी तो मैं वहाँ नहीं जा पाई। आई विल शो यू, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ से वैसे सिटी का भी व्यू दिखता है, बट अभी वो देखते हैं। ये यहाँ का एक बहुत फेमस स्पॉट है जो कि एक टेम्पल है और इसके लिए आपको अराउंड 25 to 30 मिनट्स वॉक करना पड़ता है।
तो मैं वहाँ नहीं गई। टिकट का प्राइस मैं स्क्रीन पे ऑलरेडी मेंशन कर दूँगी, ताकि अगर आप जाना चाहो तो आप पहले से बुक करवा के टिकट्स जा सकते हो। और यहाँ से सिटी का व्यू बहुत प्यारा है, चलिए वो देखते हैं। कभी कभी छोटी छोटी डिस्कवरीज ट्रिप की सबसे अच्छी मेमोरीज बन जाती हैं। एक्रोपोलिस एरिया एक्सप्लोर करने के बाद अब हमने एथेंस की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। इस टाइम 8:15 हुए हैं एंड स्टिल यहाँ पे प्रॉपर रोशनी है, जैसे हमारे इंडिया में शाम के 6 साढ़े 6 बजे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और ग्रीनरी बहुत अच्छी है। इस टाइम वेदर बहुत प्लीजेंट है। दोपहर को जो यहाँ पे 6 बजे तक होती है, उस टाइम यहाँ पे धूप थी। सो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ग्रीस की स्ट्रीट्स को, और काफ़ी प्लीजेंट वेदर है अभी के लिए। और स्ट्रीट्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ यहाँ की कैसी है। यार मैंने ना अब्रॉड में एक चीज़ नोट की है कि यहाँ की वाइब, आर्किटेक्चर और जो एटमॉस्फेयर है ना, उसका एक अपना अलग ही चार्म है। एथेंस की जर्नी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले व्लॉग्स में हम और भी इंटरेस्टिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। एंड हाँ, व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू।